रतलाम से हाल ही में खबर आई थी जहां एक लड़की ने हॉस्टल से कूदकर जान दे दी थी। वहीं जब लड़की ऊपर से कूद रही थी तो उसकी एक सहेली ने उसे कूदते हुए देख लिया था। अब खबर यह है कि जिस लड़की ने कूदते हुए अपनी सहेली को देख लिया था वो छात्र इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसके परिजन उसे घर लेकर चले गए थे, जिसके बाद उस लड़की ने भी अपने घर पर जाकर जहर खाकर जान दे दी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ जो उस लड़की ने भी अपनी जान दे दी। मामले में उसके परिजनों का एक कहना है कि सहेली की मौत के बाद से बेटी सदमे में थी, सही तरीके से खा पी नहीं रही थी, दिन भर सहेली को याद करते हुए रोती रहती थी, नींद में भी उसका ही नाम लेती रहती थी कि कृष्णा तुम क्यों चले गई, तुमने ऐसा क्यों किया। परिजनों ने भी बताया कि उनकी बेटी को कृष्णा बार बार कूदते हुए नजर आ रही थी। कृष्णा उसके दिमाग से नहीं निकल पा रही थी। दरअसल रतलाम के कन्या शिक्षा आवासीय में 9वीं कक्षा की छात्र कृष्णा डामोर ने हॉस्टल की 4थी मंजिल पर जाकर कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस बात पर हॉस्टल मैनेजमेंट ने बताया कि उस दिन कृष्णा को कक्षा में चीटिंग करते हुए पकड़ लिया गया था, जिसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। वहीं मामले में कृष्णा के पिता ने आरोप लगाया कि इतनी ऊंचाई से अगर बेटी कूदी है तो उसे गंभीर चोटें आनी चाहिए थी। ना ही खून का एक निशान आया है और ना ही कोई फ्रैक्चर आया है, और बेटी के सुसाइड के बाद किसी ने भी पुलिस में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाई। मामला कुछ और है जो हॉस्टल मैनेजमेंट छिपा रहा है। कृष्णा के सुसाइड के बाद पुलिस ने हॉस्टल में कई लड़कियों से बयान भी लिए, जिसमें गीता से भी बयान लिया था, जिसके बाद गीता सदमे में चली गई थी और उसके पिता उसे घर ले आए थे, जिसके बाद 10 दिसंबर को उसने भी कीटनाशक पीकर अपनी जान दे दी। कीटनाशक पीने वाली गीता ने उसके परिजनों को ये बताया था कि उसकी दोस्त गीता उसे हॉस्टल में मिल नहीं रही थी, जिसके बाद उसने हॉस्टल की दूसरी लड़कियों से पूछा तो उन्होंने कहा कृष्णा छत पर है, और जैसे ही गीता छत पर गई तो वहाँ कृष्णा ने उसके सामने छत से कूदकर जान दे दी।